हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने अभी तक टीचर जो भी पढ़ाया सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया होगा। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहे हैं। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको प्रीवियस सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो भी हमें इस वीडियो को करने के लिए, इस टॉपिक को करने के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज कैलेज हैमिल्टन थ्योरम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। लेंदी इन द सेंस कि कैलकुलेटिव टॉपिक है, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मैट्रिक्स की, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, बट वैसे बहुत इजी टॉपिक है। मन लगा के पढ़ना, अच्छे से समझना, डिटेल में सब कुछ समझाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो कैले हैमिल्टन थ्योरम है क्या। छोटी सी एक लाइन की स्टेटमेंट है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या कह रहा है, हर एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जिसमें रो और कॉलम का नंबर इक्वल हो, वो अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा पूरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो जरा, सबसे पहले मैंने एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया। मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब निकालनी आती है ना, बोलना नहीं सिखाया नहीं। ये 1, ये -1 तो ट्रेस 0, डिटर्मिनेंट -1 -4 -5, लैम्डा स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। क्या ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसकी? बिल्कुल है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कह रही है कि अब ये 2x2 का मैट्रिक्स है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना ए, ये अपनी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर मैं लैम्डा की जगह पे ए रख दूं और फिर इसको सॉल्व करूं तो LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम a स्क्वायर -5i इज इक्वल टू 0। अब ये i कहां से आ गया, हमारे पास तो 5 था। देखो यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो लैम्डा स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 5, लैम्डा इज इक्वल टू +-√5 मिलेगा। एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है, यहां जैसे ही मैंने कैले हैमिल्टन लगाई तो ये a आ गया। a कैसा है, एक 2x2 का मैट्रिक्स है। मैंने बेसिक्स में पढ़ा है कि अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो वो मैट्रिक्स के साथ ही किया जा सकता है, मैं इसे किसी स्केलर के साथ नहीं कर सकती कि यहाँ तो 2x2 का मैट्रिक्स है, इसमें से 5 माइनस कर दिया, इसमें से 10 माइनस कर दिया, तो जिससे ये 5 मेरा एक मैट्रिक्स बन जाए, इसलिए मैं सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसका मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर ये a 2x2 का है तो ये i 2x2 का हो जाएगा। अगर ये a 3x3 का बन रहा होगा तो ये 3x3 का हो जाएगा। देखो जरा कैसे, LHS को सॉल्व करते हैं, हमें चेक करना है ना सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। a स्क्वायर -5, क्योंकि a 2x2 था तो यहां पर भी मैंने 2x2 ले लिया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया, -5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये मुझे 0 मिल गया। LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स था a 2x2 ऑर्डर का, इसने अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। लैम्डा की जगह पे जब मैंने a रखा और मैंने देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं, तो वो आ गया। इट मीन्स इट सेटिस्फाइज द कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, समझ में आया ये। अब इसकी मेन क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जरा क्वेश्चन आता किस तरीके से है। देखो देखो मैथ्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रैक्टिस और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्योंकि होता क्या है, हम जल्दबाजी में ना रट के जाते हो तुम लोग, क्वेश्चन समझ के तो करते नहीं हो, तो जाओगे वहां पर बस कैले हैमिल्टन पढ़ोगे और बस वेरीफाई करना शुरू कर दोगे, या जो एक गिनी चुनी चीजें पढ़ी है वो खुद ही करना शुरू कर दोगे। क्वेश्चन को बहुत पेशेंटली, बहुत ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा गया है। पेपर लेंदी हो जाता है तो जितना पूछा गया है हमें उतना ही करके आना है। ये बिल्कुल मत सोचना एक्स्ट्रा करके आओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। जो पूछा है उतना करके आओ, फालतू करो मत, जिससे कि हम और क्वेश्चंस को भी टाइम दे सकें। यहाँ क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A। पहला पार्ट, हेंस कंप्यूट A इनवर्स। दूसरा पार्ट, also evaluate a to the power 6 minus 6a to the power 5 plus 9a to the power 4 minus 2a cube minus 12a square plus 23a minus 9i। इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में 3 चीजें सॉल्व करने के लिए बोली। सबसे पहले बोला है वेरीफाई करो, फिर बोला है a इनवर्स निकालो, फिर ये समथिंग इक्वेशन दी हुई है, इसको मैंने b लेट कर लिया, इसकी वैल्यू बताओ। सबसे पहली चीज
वेरीफाई करने के लिए बोला है। जब भी वेरीफाई करने के लिए बोले इट मीन्स मुझे कुछ LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है, कुछ शो करके दिखाना है मुझे क्वेश्चन में। कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? कैले-हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब मुझे इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें मैं लैम्डा की जगह पर A पुट करूंगी, फिर मैं LHS इज इक्वल टू RHS रख के देखूंगी। तो अगर वो इक्वल आ गया, वेरीफाई का मतलब है इक्वल आएगा ही, तुम्हें चेक करके दिखाना है, हमने तुम्हें जो दिया है वेरीफाई शो, इसका मतलब ये होता है। अगर बोल रहे चेक करो, चेक करने का मतलब है इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वेरीफाई का मतलब है इक्वल आएगा ही, ठीक है। आगे बोले ए इनवर्स को कंप्यूट करो। देखो मैंने पहले भी बताया था, यहां पर ए इनवर्स ना तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालोगे, ना ही अपना जो एडजॉइंट वाला मेथड है उससे निकालोगे। अगर क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर दिया हुआ है, इसका मतलब है इसको सॉल्व करके जो भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा, या इसका कुछ ना कुछ यूज करके ही तुम्हें इस ए इनवर्स को निकालना है। ऐसे नहीं अपने फॉर्मूला से निकाल देना है और फिर इसी का कुछ यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। हम A6, A5, A4 ये सब नहीं निकालेंगे बैठकर। अभी क्वेश्चन को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला पार्ट हम करेंगे, वेरीफाई करेंगे कैले-हैमिल्टन थ्योरम को। देखो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, जो हमने बहुत अच्छे से अब सीख ली है। सबसे पहले ट्रेस निकलेगा 2 + 2 + 2 यानी कि 6। सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल यानी कि 2 का कॉलम और 2 का रो छोड़ दो, क्या मैट्रिक्स बचा? 2 - 1 - 1 2 प्लस सेकेंड डायगोनल एंट्री, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स लिख लो, प्लस थर्ड डायगोनल एंट्री, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, बचे हुए एंट्रीज लिख लो। लिख लिए। अभी डिटर्मिनेंट्स हैं 2 × 2 के, इनको सॉल्व कर लो तो मुझे मिल गया 9। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके निकाल लोगे, ये डिटर्मिनेंट आ गया। ये आ गई मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, λ³ - 6 λ² + 9 λ -4। अब मुझे बोला है चेक वेरीफाई करो कि क्या ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम, सॉरी वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई करो कि ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इस लैम्डा की जगह हम A को पुट करेंगे, फिर LHS इज इक्वल टू RHS को सॉल्व करेंगे। देखो जरा, टू वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम वी शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसमें मुझे क्या क्या चाहिए? I चाहिए। अब देखो ये A³ A² A जितने ऑर्डर के होंगे, ये I उतने ही ऑर्डर का ले लेना। A मेरा 3 × 3 है, A² और A³ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। A² यानी कि A × A सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद A³ यानी कि A² × A में A का मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ गई। अब LHS को सॉल्व करो, क्या रखा मैंने? A³ - 6A² + 9A, ये 3 × 3 के है ना, तो मैंने I को भी 3 × 3 ले लिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या मिल गया? ये मुझे 0 मिल गया। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS एंड इट मीन्स कि मेरा जो कैले-हैमिल्टन थ्योरम है वो वेरीफाई हो चुका है। समझ में आया इतना? ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। इसका आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, और इतना अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।